हेलो दोस्तों, हर दफा की तरह इस दफा भी मैं आपके लिए फिर से दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी किस पे बनाऊं। लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज में 4 बहुत करीबी दोस्त थे, आयन, रेहान, जोया और हिबा। ये चारों हमेशा साथ रहते, क्लास के बाद भी और ब्रेक में भी। इन्हें सस्पेंस और मिस्ट्री वाली चीजों का बहुत शौक था, खासकर इंटरनेट पर वायरल चैलेंजेस का। एक दिन कॉलेज कैंटीन में रेहान अपना मोबाइल सबको दिखाता है। दोस्तों देखो, एक अजीब सा चैलेंज ट्रेंड कर रहा है। स्क्रीन पर एक साधारण सा पेपर गेम था जिसमें पेंसिल्स और कुछ रूल्स बताए गए थे। हिबा तुरंत बोली, यार ये सब बकवास है, इग्नोर करो। लेकिन आयन मुस्कुराया, अगर इतना ही सिंपल है तो ट्राई करके देखते हैं। जोया थोड़ी सी गंभीर होकर बोली, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, ऐसे एक्सपेरिमेंट से दूर रहना चाहिए। लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। उस रात हिबा के घर पर सब इकट्ठा हुए। घर में कोई नहीं था, सिर्फ चारों दोस्त। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा में अजीब सा डर था। रूम की लाइट्स हल्की कर दी गईं, सिर्फ एक टेबल लैंप और कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। रेहान ने फर्श पर एक पेपर रखा और 2 पेंसिल्स को क्रॉस शेप में सेट किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। आयन ने मजाक में कहा, चलो शुरू करते हैं। लेकिन हिबा का चेहरा सीरियस था। जोया चुप थी, सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी को देख रही थी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बारिश की आवाज और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी। फिर अचानक एक पेंसिल हल्की सी हिलती है। सब चुप हो जाते हैं। रेहान धीरे से बोलता है, शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन कमरे के दरवाजे बंद थे, हवा का कोई चांस नहीं था। कुछ सेकंड बाद दूसरी पेंसिल भी हल्की सी मूव करती है। हिबा तुरंत पीछे हट जाती है, बस करो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आयन अब भी इसे मजाक समझ रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की सी घबराहट आ जाती है। जोया धीरे से कहती है, शायद हमें यह बंद कर देना चाहिए, लेकिन रेहान क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ जाता है। कमरे की लाइट थोड़ी फ्लिकर करने लगती है। बारिश तेज हो जाती है और टेबल पर रखा पेपर बिना हवा के हल्का सा हिलने लगता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। अब मजाक सीरियस लगने लगता है। हिबा घबराकर बोलती है, मुझे यहां से जाना है। आयन भी अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, बस इसे यहीं स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जब रेहान पेपर उठाता है तो उस पर कुछ अजीब सा निशान नजर आता है जो पहले नहीं था। सब तुरंत पीछे हट जाते हैं। जोया की आवाज कांप जाती है, ये हमने नहीं बनाया। कमरे में खामोशी और ज्यादा गहरी हो जाती है। बाहर बिजली जोर से चमकती है और पूरा माहौल और भारी हो जाता है। आयन तुरंत बोलता है, बस गेम खत्म। वो पेपर को फोल्ड कर देता है और मोमबत्तियां बुझा देता है, और उसी पल कमरे में हल्का सा सुकून आ जाता है। सब चैन की सांस लेते हैं। सब तय करते हैं कि अब इस सब को भूल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, रेहान अपना फोन चेक करता है। उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग ओपन होती है और उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक अजीब सी आवाज रिपीट हो रही होती है, तुमने क्यों खेला। सब फ्रीज हो जाते हैं। आयन धीरे से बोलता है, ये रिकॉर्डिंग कब बनी, और यहीं से सब कुछ और ज्यादा अजीब हो जाता है। अगर आप उस रात उन दोस्तों की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भी उसी गेम को रोकने की कोशिश करते या वहां से तुरंत निकल जाते?